भाषा, बोल, लेख एवं संकेत। गौरव, बताओ यह कौन है? महोदय, यह हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। शिक्षक गौरव से प्रश्न पूछ रहे हैं। गौरव उनका प्रश्न सुनकर उसका उत्तर दे रहा है। वाह, कितना अच्छा कार्टून है। हाँ, यह तो बहुत ही रोचक है। ये दोनों बच्चे कार्टून के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस प्रकार अध्यापक का गौरव से प्रश्न पूछना तथा गौरव द्वारा प्रश्न का उत्तर देना, बच्चों का कार्टून के विषय में बात करना आदि, यह सभी भाषा के द्वारा ही संभव है। सरल रूप से हम कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात किसी तक पहुंचा सकते हैं और किसी के मन की बात को जान सकते हैं। परिभाषा, भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों व भावों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। भाषा के 3 रूप हैं जिसकी सहायता से हम अपनी बात कह सकते हैं। लिखकर, विकास पत्र में अपने विचारों को लिख रहा है। पत्र का प्राप्तकर्ता इसे पढ़कर समझ सकता है। यह भाषा का लिखित रूप है। बोलकर, प्रधानाचार्य जी विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। छात्र इसे सुनकर उनके विचारों व आदेशों को समझ सकते हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। संकेत द्वारा, संगीतकार हाथ की विशेष संकेतों द्वारा गायकों, वाद्य कलाकारों को सुर व ताल का इशारा कर रहा है। संकेतों को देखकर वे सब सही सुर ताल का प्रयोग कर रहे हैं। हम किसी काम को सुगमता से करने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं। यह भाषा का सांकेतिक रूप है। हमने सीखा, भाषा की सहायता से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित व सांकेतिक। भाषा कौशल, बातों बातों में। यातायात पुलिसकर्मी क्या संकेत कर रहा है? यह यातायात पुलिसकर्मी संकेत द्वारा यात्रियों को रुकने के लिए कह रहा है। अच्छा, फिर तो हम संकेत द्वारा सबसे अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, यह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। बातों बातों में हमने सीखा कि संकेत द्वारा अपनी बात कहना भी भाषा का ही रूप है। शिक्षण संकेत, शिक्षक गण बच्चों को भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के विषय में बताएं।